देखिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे इंडेक्स नंबर। तो बेसिकली आज हम लोग को इंडेक्स नंबर स्टैट्स में पढ़ना है, शुरू करना है, जो हमारे 11th का सिलेबस है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि सर इंडेक्स नंबर क्या है। देखिए बच्चों, ध्यान से पहले चीजों को समझिएगा कि सर इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर कहते किसको है। देखो, मेरी बात को ध्यान से पहले सब लोग समझना। बच्चों, होता क्या है कि हमें बहुत सारे वेरिएबल्स को अगर मेजर करना हो, स्टडी करना हो, जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर हम बात करते हैं किसी कमोडिटी के प्राइस पर, जैसे एग्जांपल लो बच्चों, अगर हम कहते हैं कि जो पेंसिल है वो 2000, अगर हम बात करते हैं ईयर 2018 में ये रुपीज 5 में मिल रहा था, और जब हम बात करते हैं ईयर 2022 में तो ये 12 रुपीज में मिल रहा है। देखिए, मेरी एग्जांपल को पहले समझिएगा आप लोग। तो अगर हमें ये कहना हो कि भाई प्राइस ऑफ कमोडिटी में कितना चेंज हुआ, अब देखिए इंडिविजुअली तो हम बहुत आसानी से बता देंगे कि पेंसिल के प्राइस में ये चेंज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पेंसिल का प्राइस 7 रुपीज बढ़ गया, तो या इतना परसेंट बढ़ गया, तो आप पूछोगे ना कि सर किस ईयर से, मतलब कब से बढ़ा। तो हम एक बेस ईयर कंपेयर करके आपको बताएंगे कि 2018 से लेकर 2022 तक इतना परसेंट प्राइस इंक्रीज किया है। तो इंडेक्स नंबर बच्चे एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, मतलब एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। सुनिएगा सभी बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग स्टैट्स पे बात करते हैं बेटा, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो हम लोगों को हेल्प कर रहा है मेजर करने में। अच्छा, किस चीज को मेजर करने में? चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, मतलब कितना परिवर्तन आया, कितना चेंज हुआ। अब एक बात समझना बच्चों, ये चेंज, जैसे अगर हम प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है ना बेटा कि कमोडिटी तो हमारे पास बहुत तरह का है, और हर एक कमोडिटी को मेजर करने का एक तरीका भी अलग होता है। जैसे मान लो, अगर हम वीट परचेस करने जाते हैं, गेहूं लेने जाते हैं, तो हम क्विंटल से परचेस कर रहे हैं। कपड़े को हम मीटर से परचेस कर रहे हैं। जब हम दूध लाते हैं बच्चों, तो लीटर से मेजर करते हैं। अगर हम मस्टर्ड ऑयल परचेस करते हैं तो लीटर से मेजर करते हैं। तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि हमारे जो इकोनॉमी है, हमारा जो सोसाइटी है, वहां हर एक कमोडिटी अलग तरीके से परचेस किया जाता है, अलग तरीके से मेजर किया जाता है। सबका क्वांटिटी और यूनिट अलग अलग होता है बच्चों। तो अगर हमें उसमें चेंजेस को स्टडी करना है, चेंजेस इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का कहने का मतलब है बेटा हर एक अलग अलग चीजों को। जैसे कभी हम प्राइस को मेजर कर रहे होते हैं, क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं। तो जब हमें उस चीजों को स्टडी करना होता है, चेंजेस, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल, एक बेस ईयर से कंपेयर करके। जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल लिया, बेस ईयर का एग्जांपल क्या लिया आपको, 2018। मान लो तुम हमको कहते हो कि सर पेंसिल का प्राइस इतना परसेंट बढ़ गया, तो पूछेंगे कब से, तो आप कहोगे सर 2018 और अभी के बीच इतना परसेंट का ग्रोथ देखा जा रहा है, इतने परसेंट इंक्रीज कर रहा है। तो इंडेक्स नंबर बच्चों उसी चेंजेस को, वो जो परिवर्तन आ रहा है, वो जो चेंजेस आ रहा है, उस चेंज को स्टडी करता है बच्चों। समझिए, तो इंडेक्स नंबर हम लोगों को चेंज को स्टडी करने में हेल्प कर रहा है। अब आप पूछोगे कि सर वेरिएबल का क्या सेंस है, आप वेरिएबल किस चीज को कहना चाह रहे हैं। जैसे बच्चों, जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो हम लोग, बहुत बार आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर चैप्टर में कि भाई 1950 इतना था, और 2019 या 20 में एग्रीकल्चर आउटपुट इतना है, तो इतने परसेंट का ग्रोथ हुआ। तो हम कंपेयर कब से करते हैं, हम कंपेयर कब कर रहे हैं, 1951 से कंपेयर कर रहे हैं। तो एक बेस पीरियड लेते हैं बेटा, एक आधार लेते हैं कि कंपैरिजन, परिवर्तन, चेंजेस, जो चेंज आ रहा है वो कब से आ रहा है। तो इंडेक्स नंबर, यानी थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, यानी आप जो इंडेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हो, आप उस मेथड को पढ़ने जा रहे हो, उस टेक्निक को पढ़ने जा रहे हो, उस सिस्टम को पढ़ने जा रहे हो, जो आपको हेल्प करेगा स्टडी करने में। किस चीज को स्टडी करने में? चेंजेस को।
किस तरह के चेंजेस को? वेरिएबल में जो चेंज होगा। अब तुम कहोगे सर वेरिएबल का क्या मतलब है? बेटा वेरिएबल बहुत चीज हो सकता है। जैसे किसी कमोडिटी के प्राइस को अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि प्राइस में कितना चेंज हुआ, वो भी वेरिएबल है। बच्चों अगर हम किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की क्वांटिटी को स्टडी करते हैं कि इतना परसेंट चेंज हो गया, प्रोडक्शन इतना राइज किया, प्रोडक्शन इतना परसेंट डाउन हुआ, तो ये भी वेरिएबल हो सकता है। बच्चों फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हम स्टडी करते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट इतना परसेंट ग्रोथ हो गया इस ईयर से, 1980 से, 1950 से, 1960 से, अगर किसी एक बेस ईयर को लेके स्टडी करते हैं तो दिस इज नोन एज वेरिएबल। तो वेरिएबल बच्चों कुछ भी हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल लो बच्चों, हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट को पढ़ते हैं कि 1951 में हमारा एक्सपोर्ट इतना था, 2022 में एक्सपोर्ट इतना है या इंपोर्ट इतना है, तो भाई परसेंट देखा गया। तो उस वो वेरिएबल क्या हो गया? एक्सपोर्ट, जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिसके चेंजेस को आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि वो पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं बच्चों। और हम कभी ना कभी एक बेस ईयर से कंपेयर करते हैं। जैसे बच्चों आप देखते हो जब भी हम बात करते हैं महंगाई पर, बच्चे हमारी इकोनॉमी में या न्यूज में जब आप सुनते हो कि महंगाई इतना परसेंट ग्रो किया, तो बच्चों महंगाई किसी एक चीज को लेकर हम थोड़े स्टडी कर सकते हैं। इन जनरल प्राइस लेवल कहते हैं ना बेटा, इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? जनरल प्राइस लेवल। हम हर एक चीज के महंगाई की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, हर एक चीज की महंगाई तो अलग है। एग्जाम्पल बच्चों, अगर बस फेयर बढ़ता है, आपके स्कूल फेयर बढ़ता है, आपकी स्कूल की फी बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है बच्चों, ऑटो का चार्जेस बढ़ता है, तो देखो ऑटो वाला जो है वो किस हिसाब से अपने फेयर तय करते हैं बच्चों? तो वो अपने फेयर को तो तय कर रहे हैं किलोमीटर के हिसाब से। बच्चे अगर हम ग्रोसरी आइटम परचेस करते हैं, कपड़े मीटर पे मिल रहा है, दूध लीटर पे मिल रहा है। आप इमेजिन करो बच्चों, हर एक चीज को स्टडी करने का, मेजर करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। आप सबको कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? तो आपको एक सिस्टम चाहिए था, आपको एक मेथड चाहिए था जो कलेक्टिवली आपको हर एक चीज के इंपैक्ट को बता सके। मेरी बात को प्लीज सुनने की कोशिश कीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल बच्चों, हम लोग वेजिटेबल्स लाने जाते हैं, केजी में लेकर आ गए, सब्जी तो हमें केजी में मिला। देखिए केजी एक अलग यूनिट है। कपड़े लेने जाते हैं बच्चों, मीटर के हिसाब से लेते हैं। गुड। बच्चों जब हम लोग ओला कैब करते हैं, वो तो हम किलोमीटर के हिसाब से फेयर देते हैं। सुनिएगा बच्चों थोड़ा ध्यान से। दूध लेते हैं, लीटर के हिसाब से पैसा बढ़ता है ना बच्चों, कि पर लीटर 2 रुपया बढ़ गया, पर लीटर 1 रुपीज इंक्रीज हो गया। तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि हर एक कमोडिटी का यूनिट अलग होता है। तो आप कैसे कैलकुलेट कर लेते? कैसे आपको पता चलेगा कि किसका कितना परसेंट बढ़ा? तो आपको एग्जैक्ट हर एक कमोडिटी को मेजर करने का यूनिट अलग अलग होता है। सिंपल सी बात है। तो बच्चों जब हमें पूरा एक एग्जैक्ट चेंज को स्टडी करना था, तो उस चेंज को स्टडी करने के लिए एक मेथड बनाया गया, इंडेक्स नंबर। क्या बनाया गया बच्चों? इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर हमारे पास एक सिस्टम डेवलप्ड किया गया, एक डिवाइस डेवलप्ड की गई, जिससे हम इकोनॉमी के जनरल प्राइस लेवल को स्टडी कर पाते हैं। जैसे बच्चों हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को स्टडी अगर करना है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हर एक चीज से मिलकर बना है ना, तो एक सिस्टम चाहिए। अच्छा, अब देखिए बच्चों, थोड़ा समझिएगा। बोले एक स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट हैं, देखिए ये क्या कहते हैं कि इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू मेजर द चेंज इन सम क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। बच्चों कुछ ऐसी चेंजेस होते हैं जिसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, हर एक चीज के चेंजेस को। तो उस चेंजेस को हम इनडायरेक्टली स्टडी करने की कोशिश करते हैं बच्चों। वेरिएबल्स में क्या चेंजेस आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स नंबर। अच्छा, इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडेक्स नंबर है वो एक तरह का स्पेशलाइज्ड एवरेज है? हाँ जी बच्चे, इंडेक्स नंबर एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है बच्चों, एक स्पेशल तरह का एवरेज है। इसमें हम करते क्या है बच्चों कि इंडेक्स नंबर वो डिवाइस है जिसमें हम अलग अलग ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, देखिए मैंने अभी आपको कहा भी कि हमारे पास
अलग अलग कमोडिटी हम यूज करते हैं अपने लाइफ में। हर एक कमोडिटी को मेजर करने का एक तरीका होता है बच्चों, एक तरीका होता है। तो एक कॉमन मेथड चाहिए था कि हम हर एक चीज के चेंज को स्टडी कर सकते थे, ग्रोसरी आइटम्स को, पेट्रोलियम को, मिल्क को, हर एक प्रोडक्ट के चेंजेस को। इसलिए कहते हैं बच्चों कि जो इंडेक्स नंबर है वो एक डिवाइस है फॉर मेजरिंग द डिफरेंसेस इन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वैल्यूज। ओके, अच्छा सर, तो ये भी तो इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। बिल्कुल, यानी सर आप ये कह रहे हैं जो आपने पहले भी बताया कि इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो द चेंजेस इन वेरिएबल। अब वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है बच्चों, हो सकता है आप टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, आप ऐसा कह रहे हो कि सर 2015 में इसकी कीमत इतनी थी और आज 2022 में इसकी कीमत इतनी है, ये चेंज हो गया। हो सकता है बच्चों आप ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली बता रहे हो कि ये प्रोडक्ट वहां पहले इतने में मिलता था और आज इतने में मिलता है। हो सकता है वो चेंजेस को आप ज्योग्राफिकली स्टडी कर रहे हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल रहा है बच्चों कि जो इंडेक्स नंबर है वो एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो आपको हेल्प कर रहा है स्टडी करने में हर एक छोटे से छोटे चेंजेस को, वेरिएबल में चेंजेस को। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है बच्चों, समझिए। वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो सकता है, वो प्राइस ऑफ कमोडिटी हो सकता है। ओके, आइए अब जैसे एग्जांपल लीजिए ना बच्चों, हम आपको 2010 का एक प्राइस बताते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको 2010 और 2020 का प्राइस बता देते हैं, वीट का, घी का, मिल्क का, राइस और शुगर। सर एक बात बताइए, घी यहाँ केजी में मिल रहा है या लीटर में मिल रहा है, मिल्क यहाँ लीटर में मिल रहा है, बाकी चीजें केजी में मिल रहा है, सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हो सकता है बच्चों वीट जो है क्विंटल के हिसाब से सेल हो रहा हो, राइस भी क्विंटल के हिसाब से, घी केजी के हिसाब या लीटर के अकॉर्डिंगली बच्चों, शुगर भी केजी के अकॉर्डिंगली। तो सबका यूनिट अलग है बच्चों, सभी वेरिएबल्स हैं, सभी वेरिएबल की क्वांटिटी अलग है। तो इन सभी चीजों के चेंजेस को स्टडी करने के लिए हमें एक मेथड चाहिए था। उसी मेथड को, उसी टेक्निक को, उसी डिवाइस को हम लोग इंडेक्स नंबर कहते हैं और हमें पढ़ना है इंडेक्स नंबर। तो सर उस हिसाब से अगर कहा जाए तो हम कह सकते थे इंडेक्स नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेज। ये एक स्पेशल तरह का एवरेज है जो कलेक्टिव हमें बता रहा है, कलेक्टिवली बता रहा है। बिल्कुल, ओके। तो सर इंडेक्स नंबर का थोड़ा हमें तो अंदाजा लगा, हम लोग थोड़ा तो समझ पाए। तो ओवरऑल सर अगर इंडेक्स नंबर के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें तो सर हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये कह सकते थे बच्चों कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है। बच्चों इंडेक्स नंबर कभी भी क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन नहीं बता सकता है, ये क्वांटिटी में बता रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, अगर हम कहते हैं कि प्राइस इंडेक्स बिटवीन 2018 एंड 19, जैसे बच्चों मान लो अगर हम एक कहते हैं किसी प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर, जैसे देखिए प्राइस इंडेक्स बिटवीन 2018 टू 19 मान लीजिए हमारा 8% है। तो ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है बच्चों, हम हमेशा एक फिगर्स में बात करते हैं कि इतना इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स इतना चेंज हो रहा है। सर बात तो सही है, क्योंकि जब इसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है, यानी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है बच्चों, इंडेक्स नंबर एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। हाँ अभी आपने पढ़ा नहीं है तो प्रॉब्लम अभी थोड़ा होगा, क्योंकि हम लोग अभी आगे इसको देखेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे, मेथड्स के बारे में जानेंगे कि इंडेक्स नंबर को स्टडी करने का कितना मेथड है हमारे पास। सर
उस हिसाब से तो दूसरा कैरेक्टर हमारा दिखता है कि शो ओनली एवरेज, क्योंकि अभी जस्ट आपने कहा कि ये एक स्पेशल तरह का एवरेज है। जैसे बच्चों जब हम बात करते हैं जनरल प्राइस लेवल पे, हम बच्चों ओवरऑल महंगाई को जब बताते हैं, हर एक, देखिए बच्चों जब हम इन्फ्लेशन पे बात करते हैं ना, तो हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं करते, हम सिर्फ दवाई की प्राइस पर बात नहीं करते बच्चों, हम मेडिसिन के प्राइस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट पे बात नहीं करते हैं बच्चों, हम कलेक्टिव बात करते हैं, ओवरऑल बात करते हैं। तो ये एक एवरेज है ना बच्चों, यानी हम हर एक चीज का एवरेज बता रहे होते हैं। ये एक रिलेटिव मेजर है बच्चों, एक रिलेटिव मेजर है। मतलब रिलेटिव कहने का मतलब बच्चों, हम किसी बेस ईयर से कंपेयर करके बताते हैं कि 2015 से और अभी तक इतना प्राइस इंडेक्स बढ़ा, या 2000 या 1970 से लेकर अभी तक इतना इंक्रीज हुआ। तो ये एक रिलेटिव मेजर है बच्चों, ये कंपैरिजन की जाती है, किसी बेस ईयर को आधार बनाकर बताया जाता है। समझे बच्चों? देखिए सर, आप कह रहे थे कि ये एक रिलेटिव मेजर्स को स्टडी करता है, तो थोड़ा सा इसको एक मिनट के लिए समझाइएगा, ये क्या है सर? देखिए बच्चों, एक्चुअली हम एक टाइम पीरियड के बीच के गैप को स्टडी करते हैं। देखिए रिलेटिव मेजर क्यों कहा जा रहा है, एक्चुअली हम एक टाइम पीरियड में जाकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सर जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि 1951 से लेकर 2022 के बीच कितना चेंजेस हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना राइज किया, तो हम एक रिलेटिव मेजर स्टडी कर रहे हैं बच्चों। मतलब 1951 को बेस ईयर मानकर बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना राइज हुआ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या राइज हुआ है, तो इसका मतलब बच्चों जो इंडेक्स नंबर होता है वो दो टाइम पीरियड के बीच के चेंजेस को बता रहा होता है। जैसे बच्चों 1951 से लेकर 2022, ये जो बीच का टाइम पीरियड है बच्चों, इसके चेंजेस को बता रहा है इंडेक्स नंबर, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक रिलेटिव मेजर है। सर दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों कि एक्सप्रेस इन परसेंटेज। सर हम लोग जो इंडेक्स नंबर है उसको एक परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जैसे बच्चों अगर हम जनरल प्राइस लेवल पे ही बात करते हैं, महंगाई पर ही बात करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इन्फ्लेशन भाई 10% है, इन्फ्लेशन 4% है, इन्फ्लेशन 6% है। तो हम चीजों को परसेंटेज में ग्रोथ बता रहे होते हैं बच्चों। जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो अक्सर हम लोगों को इंफॉर्मेशन इसी फॉर्म में मिलता है कि 1951 में प्रोडक्शन इतना था, 19 2018 में प्रोडक्शन इतना हो गया, ओवरऑल इतना परसेंटेज का ग्रोथ देखने को मिला। ये भी हो सकता है ना बच्चों, किसी किसी ईयर में प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा होगा, किसी ईयर में कम बढ़ा होगा, फिर किसी ईयर में ज्यादा बढ़ा होगा, किसी ईयर में बहुत कम रहा होगा। तो ये टोटल ऑल बात कर रहा है बच्चों, ओवरऑल बात कर रहा है, कलेक्टिव बात कर रहा होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है बच्चों कि जो इंडेक्स नंबर है ये आपको हेल्प करता है कंपैरिजन में। बच्चों हम लोग कंपेयर कर पाते हैं, हमें ओवरऑल चेंजेस पता चलता है बच्चों, तो इट हेल्प्स इन कंपैरिजन। ये बहुत हद तक बच्चों हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, करंट ईयर के हालात को समझने में हेल्प करता है कि हम आज से 10 साल पहले किस यूनिट पर थे, किस प्रोडक्शन पर थे और अभी कितना चेंजेस है। तो ये बेसिस ऑफ कंपैरिजन में बहुत हद तक आपको हेल्प करता है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके तो बहुत सारे एडवांटेज भी होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगे, बिल्कुल हम लोग उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल ये खड़ा होता है बच्चों, सबसे पहला कि सर ये बताइए, जो इंडेक्स नंबर है उसके अपने मेथड्स भी होंगे। बिल्कुल बच्चों, इंडेक्स नंबर को स्टडी करने का हम लोगों का एक अपना मेथड है। अब देखिए बच्चों, जैसे इंडेक्स नंबर को एक हम लोग वेटेड मेथड से स्टडी करते हैं बच्चों, वेटेड और एक अनवेटेड। जो वेटेड है बच्चों वो दो प्राइस में डिवाइड होता है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। और अनवेटेड में अगर हम लोग जाते हैं बच्चों तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये हमारा तरीका होता है। सर एक बात ये बताइए, तो ये जो हम लोग
टेक्निक्स को पढ़ते हैं अनवेटेड, जिसको सिंपल मेथड भी कहा जाता है। देखिएगा बेटा, ये सिंपल मेथड भी कहलाता है, सिंपल इंडेक्स नंबर भी हम लोग इसी को कहते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है इसको। और एक होता है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर। इसको स्टडी करने के हमारे पास दो मेथड है, वेटेड एग्रीगेटिव और दूसरा बच्चों वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। और इसके बच्चों दो मेथड है, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब ये क्या है, हम लोगों को वन बाय वन सभी चीजों पे बात करना होगा बच्चों, समझना होगा। जब तक हम लोग वन बाय वन इन सब चीजों पे स्टडी नहीं करेंगे तब तक जाकर ये चीजें हमें क्लियर नहीं हो सकता। ओके, तो सर ओवरऑल आइडिया ये लगा कि जब हम इंडेक्स नंबर को स्टडी करते हैं तो जो सबसे पहला हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो होता है चॉइस ऑफ बेस पीरियड। मतलब किस पीरियड को हम लोग बेस पीरियड लेकर चलेंगे। हमारा एक बेस पीरियड होगा, हमारा क्या होगा, एक बेस पीरियड होगा बच्चों। चॉइस ऑफ एन एवरेज, एवरेज हमको चूज करना पड़ेगा बच्चों, एवरेज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों हमें यह देखना होता है कि हमारे इंडेक्स नंबर का पर्पस क्या है, हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें निकालना क्या है, जानना क्या है। और तीसरा प्रॉब्लम आता है बच्चों सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, हम किस किस कमोडिटी को सेलेक्ट करें। और कलेक्शन ऑफ डाटा, बच्चों जब तक आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आप इंडेक्स नंबर नहीं निकाल सकते। तो ये बेसिक्स प्रॉब्लम हमारे इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन में क्रिएट होता है। एक तो है बच्चों चॉइस ऑफ बेस पीरियड, कि हम बेस पीरियड कौन सा लें, चॉइस ऑफ एन एवरेज, और पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, हमारा बेसिक पर्पस क्या है, मोटो क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं। कमोडिटीज के सिलेक्शन पे एक प्रॉब्लम आएगी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर। अब अब बात ये हुआ बच्चों कि इंडेक्स नंबर का क्या यूज है, तो हम लोग इस पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इंडेक्स नंबर का क्या यूज है, हम लोग क्या यूज करेंगे। अब मैटर ये आता है बच्चों कि सर अगर हम जब तक प्रैक्टिकली चीजों को नहीं समझते हैं तब तक हम ना तो सर एडवांटेज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और ना हम लिमिटेशंस पर बात कर पाएंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों कि कुछ न्यूमेरिकल्स स्टडी कर ले, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स को पढ़ लें, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड्स को पढ़ लें, तो शायद हमें एडवांटेज और लिमिटेशन बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। क्योंकि देखो बच्चों जब तक चीजों को इंसान प्रैक्टिकली नहीं समझता तब तक जज नहीं कर सकता है। अभी हम आपको बता भी देंगे तो बस आप सुन लोगे, लेकिन आप उस चीजों के डिमेरिट्स को नहीं निकाल पाओगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले हम लोग प्रैक्टिकली बातों को देख लेते हैं। होप सो आपको इतना इंडेक्स नंबर का बेसिक जो थीम है वो समझ में आया कि इंडेक्स नंबर क्या है।